साथियों, आज की वीडियो का टारगेट है मानव शरीर। मानव शरीर से रिलेटेड 50 बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी सवाल आपके लिए रहेंगे और ये सवाल रहेंगे MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पी टाइप के, जैसे एग्जाम में आप लोगों से पूछे जाते हैं। सबसे पहला सवाल देखिए दोस्त, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? जरा बताएंगे, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डी होती हैं? कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। सही आंसर है 206 हड्डियां होती है मानव के शरीर में। सवाल नंबर 2 देखिए, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? जल्दी से बताइए। सही आंसर हो जाएगा सबसे बड़ी हड्डी फीमर। ये फीमर हड्डी जांग में होती है, ये याद रखना, आप लोगों से पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3, रक्त का रंग लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है? जो रक्त है वो लाल क्यों होता है? तो दोस्त याद रखना, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा वो है त्वचा, ऑप्शन बी। सवाल नंबर 5, शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है डिग्री सेल्सियस के अनुसार? तो देखिए, डिग्री सेल्सियस के अनुसार 37 डिग्री का जो टेम्परेचर है वो होना चाहिए। फ़ारेनहाइट में देखें तो 98.4 F में आपका जो तापमान है वो नोट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सवाल नंबर 6। तो याद रखना वो है स्टेप्स, जिसे स्टेपी बोलते हैं कान में। आगे बढ़ते हैं। किस अंग को शरीर का फिल्टर कहा जाता है? यानी जो रक्त का शुद्धिकरण करता है, फिल्टर करता है रक्त को। तो सही आंसर जाएगा वो है गुर्दे। सवाल नंबर 8, थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन्स बनाती है? जो थायराइड ग्रंथि है वो हार्मोन्स बनाती है थायरेक्सिन, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9, ऑक्सीजन ले जाने का कार्य कौन करता है? तो सही आंसर है रेड ब्लड सेल्स, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं, ये ऑक्सीजन ले जाने का काम करती हैं। वहीं WBC की फुल फॉर्म पूछे तो वाइट ब्लड सेल्स, यानी ये श्वेत रक्त कणिकाएं होती है। दोस्त याद रखना, 2 से 3 दिन इनका कार्यकाल होता है। RBC का कार्यकाल 20 से 120 दिन होता है दोस्त। आगे बढ़ते हैं। रक्त शुद्धिकरण का कार्य कौन करता है? अभी मैंने बताया था फिल्टर, यानी रक्त का शुद्धिकरण, तो ऑप्शन सी गुर्दे करते हैं। सवाल नंबर 11, मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? सही आंसर जाएगा लगभग 1300 ग्राम के आसपास होता है औसतन, है ना। फीमेल और मेल दोनों मिला के अगर औसत देखें तो। वहीं अगर मैं बात करता हूँ मेल कैंडिडेट की, तो मेल कैंडिडेट के जो औसत भार है वो लगभग 1350 ग्राम के आसपास होता है ना। और लगभग 1250 के आसपास जो होता है वो फीमेल कैंडिडेट का होता है। आगे, सबसे तेज बढ़ने वाला ऊतक कौन सा है? तो सबसे तेज कौन बढ़ता है? तो वो बाल बढ़ते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सवाल नंबर 13, खून के कितने मुख्यतः प्रकार होते हैं? सवाल नंबर यहाँ रहेगा 13। तो खून के जो प्रकार होते हैं दोस्त याद रखना, वो होते हैं मनुष्य के शरीर में 4, जिसमें एक होता है एक होता है बी, एक होता है AB और एक होता है दोस्त O रक्त वर्ग को सर्वदाता कहा जाता है, ठीक है ना। AB को सर्वग्राही कहा जाता है, ये भी याद रखना। आगे बढ़ते हैं। दिल के कितने कक्ष होते हैं? तो दिल के कक्ष भी दोस्त 4 ही होते हैं। वो निलय वगैरह सुना होगा, अलिंद और निलय, दायां निलय बायां अलिंद, है ना, बायां निलय, दायां अलिंद इत्यादि टाइप के। आगे बढ़िए। सबसे कठोर ऊतक कौन सा है? सवाल नंबर 15। दांतों का जो इनेमल है ना, ये सबसे कठोर है, दांतों का इनेमल। आगे बढ़ते, पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होती है? सवाल नंबर 16। तो याद रखना दोस्तों, आंत जो है, छोटी आंत, वो सबसे अंतिम होता है, लेकिन पाचन क्रिया शुरू होती है मुख गुहिका यानी मुख से। रक्त में कौन सा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? यानी रक्त में कौन ऑक्सीजन ले जाता है, ये काम कौन करता है? दोस्त याद रखना, वो रेड ब्लड सेल्स, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं ऑक्सीजन ले जाने में सहायक होती हैं। आगे, शरीर में सबसे अधिक धातु कौन सी होती है?
तो याद रखना कैल्शियम की हड्डियां बनी होती हैं, कैल्शियम की अधिकता सबसे ज़्यादा होती है। प्लाज्मा खून का कितना प्रतिशत होता है, सवाल नंबर 19। तो याद रखना लगभग 50 से ज़्यादा यानी 55% के आसपास, 55% के आसपास प्लाज्मा खून का जो प्रतिशत है वो होता है, याद रखना। कौन सा हार्मोन्स गर्भावस्था दर्शाता है, सवाल नंबर 21। सही आंसर है वो है HCG। ये हार्मोन्स गर्भ जो अवस्था होती है उसे इंडिकेट करता है। शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है, तो सही आंसर है वो है दांतों का जबड़ा जिसे बोलते हैं, वो सबसे मजबूत मांसपेशी है। सबसे बड़ी नस कौन सी है, सवाल नंबर 23। तो देखिए सबसे बड़ी नस है वेना कावा, ऑप्शन ए। आगे बढ़िए, सबसे छोटी रक्तवाहिका इसे क्या नाम देंगे, सवाल नंबर 24। तो सही आंसर उसे कहते हैं सेल्स यानी कोशिका। सबसे छोटी रक्तवाहिका है जो कोशिका इसे कहते हैं। कौन सा अंग इंसुलिन बनाता है, सवाल नंबर 25। सही आंसर है अग्नाशय इंसुलिन बनाने का काम करता है। आगे डायबिटीज़ किस हार्मोन्स की कमी से होता है, सवाल नंबर 26। सही आंसर जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। डायबिटीज किस हार्मोन्स की कमी से होता है, इंसुलिन की कमी से दोस्तों डायबिटीज़ हो जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी कर देना अपने अपने दोस्तों के पास में। इसी प्रकार की क्लास आगे भी मैं आप लोगों को देता रहूँगा दोस्त। आगे बढ़िए, सवाल नंबर 27। दांत किससे बने होते हैं, 27। दांत किससे बने होते हैं, 27 सही आंसर है। दांत किससे बने होते हैं, तो ये आप लोग मुझे कमेंट करके कंफर्म कराएंगे कि जो दांत है उनका निर्माण किससे होता है, किसके बने होते हैं दांत, ठीक है ना। सवाल नंबर 27 आपके लिए रहेगा कार्य। सवाल नंबर 28 देखिए, बाल और नाखून किसके बने होते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन। कैराटिन के बने होते हैं, ऑप्शन ए ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आँखों का पर्दा क्या कहलाता है, जो आँखों का पर्दा होता है उसे क्या कहते हैं। तो देखिए आँखों का पर्दा रेटिना को कहा जाता है, ऑप्शन सी ठीक है। सवाल नंबर 30, संतुलन बनाए रखने वाला भाग कौन सा है, जो बैलेंस बनाकर रखता है वो भाग है अर्धवृत्ताकार नलिकाएं, ऑप्शन सी। आगे बढ़िए, सवाल नंबर 31, शरीर में विषैले पदार्थ बाहर कौन निकालता है, तो इसका काम करता है, इसका जो काम करता है यकृत करता है, ऑप्शन बी ठीक है। आगे बढ़ते, लसिका तंत्र का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो इसके लिए सही आंसर जाएगा लसिका तंत्र का सबसे बड़ा अंग है तिल्ली। आगे बढ़िए, नाड़ी दर कैसे मापी जाती है, 33 नंबर क्वेश्चन। तो सही आंसर जाएगा धड़कन प्रति मिनट, है ना। नाड़ी दर कैसे नापी जाती है, तो ये नापी जाती है, धड़कन नापी जाती है प्रति मिनट। आगे बढ़ते हैं, रक्त समूह की खोज किसने की थी, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सही आंसर जाएगा कार्ल लैंड स्टीनर, इन्होंने रक्त वर्ग की खोज की थी। हड्डियों को जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है, सवाल नंबर 35। तो देखिए हड्डियों को जो जोड़ने का काम करता है ना उसे स्नायु कहा जाता है, ऑप्शन बी ठीक है, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 36 को करते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या क्या आता है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी आती है, ऑप्शन बी ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लाल रक्त कणिकाएं कितने दिन जीवित रहती हैं, तो मैंने बताया था अभी इसका कार्यकाल 20 से 120 दिन होता है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। लाल रक्त कणिकाएं जिसे आरबीसी के नाम से कहते हैं। आगे, शरीर में औसतन रक्त की मात्रा कितना होती है, 38 नंबर सवाल। तो देखिए शरीर में औसतन रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर के आसपास होती है। 38 नंबर के लिए सवाल जो है वो बी ऑप्शन सही है। आगे, मानव की इंद्रियां कितनी होती हैं, आँख, कान, नाक, मुंह व त्वचा। इस प्रकार अगर हम देखें इंद्रियों की संख्या जो होती है वो 5 होती है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं, 40 नंबर सवाल। तो खोपड़ी में कहते हैं ना तेरी खोपड़ी के 2 टूक कर दूंगा तो 2 2 यानी कि 22 हड्डियां होती हैं। आगे, कान की सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है, 41 नंबर क्वेश्चन। मैंने बताया था स्टेपी जो कि मध्य कर्ण में होती है, यानी स्टेपी सबसे छोटी हड्डी है। सबसे लंबी नस कौन सी होती है, तो ऑलरेडी मैंने बताया था जो सबसे लंबी नस होती है उसका नाम क्या है। देखिए सबसे लंबी नस पूछ रहा है तो वो साइएटिक नर्व, साइवेटिक नर्व जो है वो सबसे लंबी नस होती है। सवाल नंबर 42 के लिए बी ऑप्शन ठीक है। आगे, रक्त संचार की खोज किसने की थी, रक्त संचार की खोज किसने की थी।
रक्त वर्ग की पूछे तो कार्ल लैंडस्टीनर, लेकिन रक्त संचार की खोज पूछे तो ये विलियम हार्वे ने की थी। 43 नंबर के लिए ए ऑप्शन ठीक है। अगला सवाल, हृदय की धड़कन नियंत्रित करता है, कौन करता है हृदय की धड़कन को नियंत्रित? तो वो ऐसे नोड है जो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? 45 नंबर क्वेश्चन, वो यकृत है, ऑप्शन बी ठीक है। आगे बढ़ते सवाल नंबर 46, श्वसन तंत्र का प्रमुख अंग क्या है? 46 नंबर क्वेश्चन, तो ऑप्शन सी जाएगा फेफड़े। आगे बढ़ते हैं, डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है? 47 नंबर सवाल, तो डब्ल्यूबीसी का कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। आगे बढ़ते हैं, खून का द्रव्य भाग क्या कहलाता है? जो खून का लिक्विड भाग होता है उसे क्या नाम दिया जाता है? तो उसे प्लाज्मा कहा जाता है दोस्त। सवाल नंबर 49, तंत्रिका कोशिका को क्या कहा जाता है? तंत्रिका कोशिका को क्या कहा जाता है? तो उसे न्यूरॉन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन इसके लिए ए बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। सवाल नंबर 50, आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी होती है? तो भाई ये स्टोरियस जो मांसपेशी है वो सबसे लंबी मांसपेशी है। मांसपेशियों की संख्या 639 के आसपास हमारे शरीर में होती है दोस्त। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने अपने दोस्तों के पास में। देखिए, थंबनेल वाले क्वेश्चन रह गए थे, मानव की खोपड़ी में कितनी हड्डी होती है? तो मैंने अभी आप लोगों को बताया था 22 होती है, ठीक है ना। तो एक ऑप्शन यहाँ पे करेक्शन कर लेना, ये 22 ऑप्शन रख लेना। आगे, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है, याद रखना। यानी कि 0.8 सेकंड का लगभग अंतराल होता है एक धड़कन से दूसरी धड़कन के बीच। ठीक है दोस्त, मनुष्य का सामान्यतः रक्तदाब पूछा जाता है तो वो 100 मतलब 80 से 120 mmHg होता है दोस्त, याद रखना, ठीक है ना। और जो एक स्वस्थ मनुष्य है वो लगभग 15 से 18 बार श्वास लेता है 1 मिनट के अंदर।